हेलो फ्रेंड। आप सभी का स्वागत है हमारे स्मार्ट रैंकर चैनल में। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें भी हम सेगमेंट वाइज मीन सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे हैं। एंड लास्ट 3 वीडियोस में मीन्स कि इससे जो लास्ट वीडियो है उसमें 2019 के ही फर्स्ट पार्ट मतलब हिस्ट्री के ही एक पार्ट का डिस्कशन किया है। और इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री के 2019 प्रीलिम्स पेपर के उसका डिस्कशन करेंगे। एंड 2017 के जो क्वेश्चंस रहे हैं उसका लास्ट वन वीडियो से जो 2 वीडियो और लास्ट लास्ट हैं उनमें डिस्कशन कर चुके हैं। ज्योग्राफी के 2017, 19, 2020 के क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑलरेडी डन कर चुके हैं। एंड कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे ज्योग्राफी के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, इन इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इन सभी टॉपिक्स का एक डिटेल्ड डिस्कशन ऑलरेडी इस चैनल पे है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट रैंकर चैनल का कि आप सभी लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना, जिसके थ्रू आप लोग अपने प्रिपरेशन को क्वालिटी इनरिच कर सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे अपने गोल तक अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 2019 के उससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है इन विच ईयर वाज द वर्नाकुलर एक्ट जो पास किया गया। तो आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पर पूछा गया कि कौन से उस टाइम पे कौन रिपील किया उस क्वेश्चन को। बट 2019 के ही क्वेश्चन में ये बोलता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस ईयर में पास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है 1878 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया। किसके थ्रू किया गया? ब्रिटिश इंडिया के थ्रू किया गया था। इसका जो लार्जर ऑब्जेक्टिव था इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कि जो फ्रीडम है, जो कर्टेल फ्रीडम दी जा रही है इंडियन लैंग्वेज की, उसको कर्टेल किया जा सके, काटा जा सके। बट जब हम इसको और डिटेल में देखते हैं ना तो हमें देखने को पता चलता है कि उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा था। मतलब आइडियाज बहुत तेजी से फैल रहे थे। जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसके थ्रू इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, रिसोर्सों का ड्रेन हो रहा था, उन आइडियाज को लोग अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में बता रहे थे लोगों को, और लोग उसको पढ़ पढ़ कर पूरे समाज में वो बातें फैल रही थी। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया, जिसके थ्रू अब जो पब्लिकेशन था वो वर्नाकुलर प्रेस वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं होगा, जिससे कि लोगों तक वो जो आइडिया थॉट जो पॉलिसी ब्रिटिश की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी थी वो नहीं पहुंच पाएंगी, कि उनकी की कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है वो ना पहुंच पाए। इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द फर्स्ट फेमाइन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। पहला जो फेमाइन, जो सूखा एक तरह का आता है, जो भीषण संकट आता है फेमाइन का, वो किसके चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया? फर्स्ट ऑप्शन रिचर्ड स्टार्ची, सेकंड लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड सर कैरल रैडक्लिफ, फोर्थ जेम्स लेली। द राइट आंसर इज रिचर्ड स्टार्ची। रिसर्च रिचर्ड स्टार्ची कमीशन बना 1880 में, 1880 में, मींस आफ्टर 2 इयर्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के इम्प्लीमेंट लागू होने के बाद रिचर्ड स्टार्ची कमीशन बना। किस लिए बना? फेमाइन को अंडरस्टैंड, जो फेमाइन आया था उसकी स्टडी के लिए। was created and developed a general strategy and principle to deal with famine। वो जनरल स्ट्रेटजीज बनाई जाए, मतलब उसकी स्टडी की जाए, वो कौन से प्रिंसिपल है जिसके थ्रू यूज करके हम फेमाइन से बच सकते हैं।
इसको फेमाइन, जो फर्स्ट फेमाइन कमीशन था, उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? लॉर्ड लिटन। प्रेस एक्ट को भी कौन करता है? लॉर्ड लिटन। बस प्रेस एक्ट को कौन रिपील करता है दोबारा से? लॉर्ड रिपन। वो 1882 में 4 साल बाद लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टू बाउंड्री कमीशन वर कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1947 फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। दो जो प्रांत थे हमारे इंडिया के, बंगाल प्रांत, पंजाब, उनकी बाउंड्री का डिवीजन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। तो उस कमीशन का चेयरमैन कौन था? ये कब की बात है? आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम की, 1947 की बात है। कौन है ऑप्शन? लॉर्ड माउंटबेटन। सेकंड ऑप्शन लॉर्ड वेपल। थर्ड ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। फोर्थ ऑप्शन सिरिल रैडक्लिफ। तो राइट आंसर है सिरिल रैडक्लिफ, जिसे रैडक्लिफ लाइंस भी कहा जाता है, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बिटवीन मानी जाती है। इस कमिटी का क्रिएशन कब हुआ? इस कमीशन का क्रिएशन कब हुआ? 1947, 1947 में। किस पर्पस के लिए हुआ? कि जो न्यू बॉर्डर्स बन रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो डिस्प्यूटेड ना रहे, उसकी एक डिमार्केशन लाइन रहे कि ये भारत का पार्ट है, ये पाकिस्तान का पार्ट है। इस ऑब्जेक्टिव से सिरिल रैडक्लिफ की चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया गया, कमीशन बना था जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को डिमार्केट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लीड इन बिहार मेनली बाय। बिहार में 1857 की क्रांति को कौन लीड कर रहा था? नाना साहेब, रामचंद्र पादुरंग, मौलवी अहमदुल्ला एंड कुंवर सिंह। तो राइट आंसर इज कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर जो आरा में है, वहां से 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जो ऑप्शन है उसको भी आप याद कर लें। नाना साहेब कानपुर से कर रहे थे, बिठूर जगह है वहां से। रामचंद्र पादुरंग, जिसे तात्या तोपे भी कहा जाता है, वो भी कानपुर के पास से ही कर रहे थे। और वो धीरे से जब बहुत ज्यादा इन्होंने सर कॉम्पेल थे, उनको मारा भी था। रामचंद्र पादुरंग, इनका असली जो नाम था रामचंद्र पादुरंग था, बट उन्हें तात्या तोपे भी कहा जाता था। बट जब ब्रिटिश का रिटेलिएशन चला एक तरह से इनके खिलाफ, तो ये स्केप कर गए मध्य प्रदेश की जंगलों में, और फिर आखिरी में इन्हें भी मार दिया गया था ब्रिटिश के थ्रू। एंड मौलवी अहमदुल्ला, जो कि अवध रीजन से लीड कर रहे थे। एंड अदर क्वेश्चन है कि आर्य समाज वाज फाउंडेड इन मुंबई इन 1875, इट हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड इन 1877 टू। 1877 में कहां शिफ्ट हुआ? 1877 में जब ये देखते हैं, आर्य समाज जो बना था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो उसका आंसर था स्वामी दयानंद सरस्वती। बट इनिशियली जब 1875 में आर्य समाज बना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको बनाया, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई था। बट इसको शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ? 1877 में लाहौर में। और करंट में जब हम देखते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे वर थ्रोन इन अप्रैल 1929 इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल। 1929 में बॉम्बे फेंका गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में, किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह राजगुरु, सेकंड भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह सुखदेव। द राइट आंसर इज भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली जो थी दिल्ली में स्थित थी, वहां पर 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को, उस दिन पर रेवोल्यूशनरी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बम फेंका, जिसमें किसी की मतलब हत्या नहीं हुई थी, बट वो अपना संदेशा देना चाहते थे
कि हम किसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है जो हमने देखा कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रीचिंग इंडिया इन February 1928 साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड। जब 1928 फरवरी में साइमन कमीशन आ रहा था तो पहले वो कहां पर विजिट करता है, कौन सी जगह पे? लाहौर में, बॉम्बे में, कोलकाता में, लखनऊ में। द राइट आंसर इज बॉम्बे। जब अराइवल हुआ 3 फरवरी 3 फरवरी 1928 को, जो साइमन कमीशन था वो लंदन से आ रहा था। उसका एक ब्रांच जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो डेमोन्स्ट्रेशन करने का प्लान बनाया था कि इसको हम रिटर्न करना है, हमें लंदन इसको वापस भेजना है। बट साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट से डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें जो इंडियन डिमांड थी वो नहीं पूरी की गई थी। तो लंदन से ये सी रूट के थ्रू आ रहे थे, तो ये सबसे पहले मुंबई में उस समय पहुंच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज दांडी मार्च गांधी ब्रोक द साल्ट लॉ। गांधी ने कब साल्ट लॉ को ब्रोक किया? 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल 1930। द राइट आंसर इज 6 अप्रैल 1930। 5 फरवरी की बात है जब न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड किया गया कि गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिफाई कर दिया और साल्ट लॉ के थ्रू। ठीक है, तो साल्ट लॉ सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ ना 12 मार्च से स्टार्ट हुआ है और ये एंड कब हुआ है? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया? जो साल्ट लॉ बना हुआ था उस एक्ट को ब्रेक किया। तो हमारा राइट आंसर है 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि त्रिपुरा इज द डैश स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। त्रिपुरा भारत का वैसा कौन सा स्टेट है जो सबसे छोटे के मतलब पायदान पे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, नीचे से जब हम देखते हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? द राइट आंसर इज थर्ड। त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का और करीब 4,05,086 स्क्वायर माइल्स में ये फैला हुआ है। बॉर्डर किससे है? बांग्लादेश से नॉर्थ में, साउथ में एंड वेस्ट में, एंड इंडियन स्टेट को भी टच करता है, असम मिजोरम को भी ईस्ट साइड से। ये त्रिपुरा की ज्योग्राफिकल लोकेशन की डिस्कशन है और ये थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी सेक्शन से, हिस्ट्री सेक्शन से सॉरी, कि which of the following is not an archaeological site of त्रिपुरा? त्रिपुरा की कौन सा ये आर्कोलॉजिकल साइट नहीं है, नॉट मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, ये जरूर ध्यान दें। उनोकोटी, पिलाट, धौलावीरा, देवतामुरा। तो राइट आंसर जो है इसका धौलावीरा। धौलावीरा तो एक हड़प्पन साइट है, आईबीसी की साइट है, ये त्रिपुरा में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो त्रिपुरा हैज ब्यूटीफुल रॉक कट कार्विंग पेंटिंग है, जिसमें कहां पर है? उनाकोटी, देवतामुरा एंड पिलाक, तीनों आपको देखने को मिल जाते हैं। और मोस्ट ऑफ दिस कार्विंग आर ह्यूज इन साइज एंड मेड इन वर्टिकल वॉल एक्सपोज्ड इन ओपन एटमॉस्फेयर। खुले जगह पे ऐसे वर्टिकली दीवालों पे बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर है धौलावीरा है। So thank you for listening and watching. Please do like, comment and share among the aspirant group, and please do subscribe our channels and press bell icon for further notification. So thank you for listening and watching.